और टीवी9 भारतवर्ष से बोले हैं संजय राउत, बागी सांसद इस्तीफा दे, बगावत करने वाले डरपोक हैं। सबने उद्धव के नाम पर चुनाव लड़ा और जीता, अब वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। संजय राउत लगातार हमलावर हैं उन बागी सांसदों से जो पाला बदल रहे हैं। एक अलग गुट की बात कही जा रही है। इस बाबत आज स्पीकर से भी मुलाकात, माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ ये तमाम बागी सांसद जा सकते हैं, जिनकी तस्वीरें और नाम हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये शिवसेना उद्धव यूबीटी ग्रुप के सांसद थे जो अब पाला बदल रहे हैं और एक अलग ग्रुप बनाने की मांग कर रहे हैं। संजय राउत जी हमारे साथ हैं। सर, अभी आप लोकसभा स्पीकर से मिल के आ रहे हैं, क्या लोकसभा स्पीकर साहब अपने माध्यमों के द्वारा लोकसभा स्पीकर साहब से इतना ही रिक्वेस्ट किया है, अगर कोई आता है हमारा नाम लेकर के हमें शिवसेना है, हमारा ही गढ़ शिवसेना है, तो पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमने क्या और जो नियम और कानून है, जो संविधान है, उसका पालन होना चाहिए। स्पीकर ने कुछ कहा उनसे? नहीं, स्पीकर साहब सीधे सरल आदमी, मुझे मालूम है, मैं हमेशा उनका आदर करके आया हूँ। बहुत कम लोग हैं और बहुत ही हमारी अच्छी बातचीत हो गई और नियम और कानून का पूरा ध्यान रखेंगे। स्पीकर साहब, मुझे विश्वास है। कह रहे हैं कि ठाकरे जी उनको समय देते, बात नहीं करते, जो जरूरत थी। ये बागी नहीं है, डरपोक लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। अभी क्या उनको टाइम क्यों चाहिए? जब चाहिए मातोश्री में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, बोल करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। संजय राउत जी हमसे बात करने के प्रकाश पांडे, टीवी9 भारत। और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अनिल देसाई जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर को एक पत्र हमने दिया है, लेटर दिया है, यही कह के कि कोई गुट करके आपके पास आए कि हम 2/3 है तो उसको व्यवस्था ना दे, क्योंकि व्यवस्था इस तरह से गुट को देने की कोई प्रावधान कायदे में नहीं है। जो कायदा कहता है कि अगर 2/3 ये रहेगा तो ओरिजिनल पार्टी मर्ज हो सकती है, बाकी गुट करके कोई उसमें मर्ज नहीं हो सकता और उस व्यवस्था देने से वो इनकार। और वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से अपील की है कि वो किसी ऐसे गुट को मान्यता ना दे जो बागी होकर आ रहे हैं। सुनिए। अरविंद सावंत जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, आप लोगों ने क्या कहा? लोकसभा स्पीकर साहब का जो बाहर मीडिया में फैलाया जा रहा है उसका सच की परीक्षा करी जाए। और दूसरी बात, उसकी परीक्षा करते समय संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि कोई गुट को आप मान्यता दे सकते। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गुट को मान्यता देगा। अब रही बात 2003 का जो कानून है, उसकी पार्टी मर्ज करनी पड़ती है, गुट में मर्ज कर सकते। तो ये बताया, उनको निवेदन भी दे दिया, कहा कि बस इस नियमों के तहत अगर कोई आए तो भी है। और हमने भी कहा, कल हमने भी जारी कर दिया है। लेकिन उन्होंने अभी आपने देखा कि जो टीएमसी के बागी सांसद है उन्होंने अलग गुट बना के मर्जर कर लिया, फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर हमारे पास उनको पूछ रहे, जो मुझे क्या पूछ रहे हो आप? ये तो गलत सवाल आप हमसे पूछते हैं। आपने स्पीकर से मांग की है, लेकिन अभी आपके सामने ऐसा हुआ है। नहीं ना भैया, हमने वही तो कहा, गुट को मान्यता नहीं मिलती है। उन्होंने भी वही कार्रवाई की है, उनका टीएमसी ने भी लेटर दिया है। किसी पार्टी में मर्ज करना ऐसा नहीं होता, पार्टी मर्ज करनी पड़ती है।